है, ट्रिक है, उसके साथ अगर काम किया जाए ना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। मैं गोश्त को किस तरह वॉश करती हूँ, चिकन का हो, मटन का हो या फिर बड़े का, पहले तो खुले पानी में इसका ब्लड अच्छी तरह निकाल दिया। किचन नहीं बच सकता। किचन में जो चीज़ें ज़रा सी भी गिर जाती है ना, चाहे वो मीठी हो चाहे वो होता है, तो हम उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं किस तरीके से, कुछ इस तरीके से अपने। लेकिन जब पहनते हैं ना तो इंडेक्स फिंगर में या फिर दूसरी तो के दाग लगे रह जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी इनको पैक करके रखना है ना, तो वो आपने साइडों पे दाएं बाएं सब लगा देना है, ताकि कि रात की लुक को ना दोबाला कर देंगे। यानी कि जब पकड़ाना है, क्योंकि खाने वाली साइड से पकड़ाने से फिर से वो, और थोड़े से ना सब तरफ बिखेर दें, स्प्रेड कर दें इस तरह। बस इन तीनों चीज़ों को जब हम इसमें मिक्स कर देते हैं ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट टिप की जानिब। फर्स्ट टिप जो मेरी है वो है चूंटियों को लेकर। जैसे ही मौसम बदलता है हमारे घरों में चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, छिपकलियाँ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेकिन इनसे ना किचन नहीं बच सकता। किचन में जो चीज़ें ज़रा सी भी गिर जाती है ना, चाहे वो मीठी हो चाहे वो खाने पीने की अशिया, तो वो चूंटियाँ इसकी खुशबू लेती हुई ना फौरन पहुँच जाती हैं। तो एक छोटा सा काम मैं करती हूँ, गद्दू का आटा लेकर उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर लेती हूँ। बस इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद तो मैं आपको बताती चली आई कहाँ पे इसको ऐड करना है। जहाँ जहाँ कारपेट्स होते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि चूंटियों की लाइन चल रही होती है किचन में, अक्सर यहाँ पे रात के टाइम चूंटियों की लाइन चल रही होती है, पता भी नहीं चलता। तो आपने यहाँ पे ये रात को सोते टाइम जिस वक्त जा रहे ना किचन बंद करके उस पर फैला दें, तो चूंटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो बड़ी मज़े की टिप है और बड़ी मतलब मनी सेविंग टिप है घर में ही। सेकेंड टिप की जानिब बढ़ते हैं। घरों में अक्सर इस तरह के पम्फलेट जो हैं वो फेंक जाते हैं, और कुछ पम्फलेट हमारे काम आ जाते हैं, कुछ पम्फलेट बिल्कुल भी हमारे काम नहीं आते। तो जो बिल्कुल भी हमारे काम नहीं आते उनका मैं आपको बता देती हूँ। इनका जो कागज़ होता है, जो इनका स्टफ़ होता है वो अच्छा होता है, मोटा होता है, तो हम उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपने बारीक सी फोल्डिंग करनी है, फिर इनको 3 लेयर्स में इनको आपने कर लेना है फोल्ड। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने बराबर बराबर जो है ना इसको फोल्ड कर लेना है। तो बिना किसी गम के, बिना किसी इसके लेवी के हम ये इनवेलप बना सकते हैं। बस इसको डबल फोल्ड किया और जो हमने सबसे फर्स्ट लेयर की थी ना उसके अंदर हमने इसको अटैच कर देना है। अब ये देखिए ये इनवेलप बन गया है छोटा सा, जैसे कि हम बाजार से मूंगफली वगैरह लेके आते हैं ना, दाने वगैरह मकई के, उतना बड़ा बन चुका है। तो जितना बड़ा लिफाफा होगा उतना ही, जितना बड़ा पम्फलेट होगा उतना ही बड़ा जो है ना वो लिफाफा सा बन जाएगा। आप उसमें अपने काम की चीज़ें रख सकते हैं। जैसे कि कुछ भी मैंने यहाँ पे जो है कॉटन बट बिखरी भी थी वो मैंने रख दी है, और इसके अलावा कोई भी इस तरह के छोटे मोटे कार्ड होते हैं वो इधर उधर बिखरे होते हैं वो रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपने इसमें क्या रखना है, तो इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप है यहाँ पर मेरी रिंग्स को लेकर। हमारे पास बहुत सारी रिंग्स होती हैं, गोल्ड की भी और दूसरी भी, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत होती हैं, लेकिन कुछ हमारी फेवरेट होती हैं, लेकिन जब पहनते हैं ना तो इंडेक्स फिंगर में या फिर दूसरी तो वो लूज होती हैं, और पहनना भी मजबूरी होती है कि बड़ी खूबसूरत है। तो आपने क्या काम है करना है, रबर बैंड ले लेना है, उसको रिंग के अंदर ना इस तरह फिक्स कर लेना है। जिस तरह आप वीडियो में जरा देखिएगा, ये देखिए इस तरह खींचना, और उसके बाद एक सिरा दूसरे सिरे से निकाल देना है। अब इस सिरे को जो है वो हम अपनी फिंगर में पहन लेंगे इस तरह, ये देखिए, और फिर इसके बाद हमने रिंग को भी पहन लेना है। अब इसका ये फायदा होगा कि रिंग जो है वो गिरेगी नहीं। गोल्ड की है या जो भी है, आर्टिफिशियल, दोनों ही एक्सपेंसिव होती हैं, दोनों ही पैसों से आती हैं, तो और दिल के करीब होती हैं। तो इस टाइम बस ये देखिए पहन लें, आपकी रिंग गिरेगी नहीं। बहुत अच्छी टिप है। टिप अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देख लीजिए नेक्स्ट टिप, जब इस तरह के टूल्स हम किचन में यूज़ करते हैं जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं, काम जल्दी भी कर देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में हम इन चीज़ों को साफ़ करना भूल जाते हैं। इसमें ग्रीस के दाग, इसमें ऑयल के दाग, चिकनाई के, खाने पीने के दाग लगे रह जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी इनको पैक करके रखना है ना, इसको आपने आधा लेमन और उसके ऊपर लगा के ना टूथपेस्ट, उससे इसको साफ़ कर देना है। एक तो उससे ये होगा कि जो ग्रीस वगैरह जो होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, और कीड़े मकोड़े वगैरह बिल्कुल भी जो आ जाते हैं ना किचन में, जब हम किसी चीज़ को बॉक्स में बंद करके रखते हैं तो वो आ जाते हैं, और तो वो जब इनकी स्मेल की वजह से ना नहीं आएंगे। और एक सफाई बड़ी
अच्छी किस्म की होगी कि जो कि इनके जो लेयर होती है सिल्वर की, जो इसमें ख़ास किस्म की लगी होती है, उसको साफ़ कर देगी। इसी तरह ये तार है, तार भी बड़ी गंदी हो जाती है, कुछ की वाइट तार होती है, कुछ की ब्लैक होती है, मेरी ब्लैक है, लेकिन सफाई तो बहुत ज़रूरी है ना। तो बस लेमन में जो टूथपेस्ट लगा हुआ ना, उसके थ्रू ही हम इसको और इसके स्विच को ना साफ़ करेंगे कुछ इस तरीके से। बाद में फिर एक काम और आपने करना है, टिश्यू में लगाना है थोड़ा सा सिरका। टिश्यू नहीं है तो कपड़ा कॉटन का ले लीजिएगा, लेकिन सिरका लगाना है, और सिरके में अगर हो सके तो थोड़ा सा पानी मिला लें बस। इसके बाद ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ जहाँ भी आपने टूथपेस्ट और वो जो लेमन लगाया है ना, उसको इस सिरके से साफ करना है। सिरके की महक इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि जितने मच्छर मक्खी होते हैं ना, वो हमारी खाने पीने की चीज़ों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते हैं, बल्कि करीब भी नहीं आते हैं। तो बस इन चीज़ों को पैक करना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से, ताकि अगर ये 2-2 महीने भी ना इस्तेमाल की जाए या फिर महीना पर भी रखी जाए ना, तो इसके अंदर कीड़े मकोड़े भी, एक वो लाल कॉकरोच टाइप जो छोटा सा कीड़ा था ना, वो अगर आ जाए ना, तो वो इन डब्बों की जान नहीं छोड़ता, इन बॉक्स में खुद से ही रहते हैं वो। तो जो हमारी जो है ना खाने पीने की चीज़ें हैं ये इस्तेमाल करने वाली, तो इनका सफाई करना बेहद जरूरी। तार को भी मैंने फिर एक रबड़ लेके इसके साथ अटैच कर दिया इसके हैंडल के साथ, ताकि स्पेस लेस हो जाए चीज़ें, अंदर ही अंदर हमने इनको समेट के रखना होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने समेट दिया इसको। बात ये भी खत्म नहीं होती जब इसे चॉपर वगैरह को, ग्राइंडर हो, जो भी किस्म की मशीनरी है ना, इसको बॉक्स में बंद करना है। तो बॉक्स को भी अच्छे तरीके से बंद कीजिए, और बंद करने के बाद जो सिरके वाला टिश्यू है या जो भी आपने कपड़ा लिया है ना, उसको हल्का सा बॉक्स कवर भी फेर दें, क्योंकि जब हम किसी कैबिनेट में, कबर्ड में इसको रखते हैं ना, तो खासतौर पर इसके नीचे कोई ना कोई कीड़े मकोड़े आके बैठ जाते हैं। तो वो आपने साइडों पे दाएं बाएं सब लगा देना है, ताकि कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे। तो चले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है हमारा खीरे को लेकर। जैसा कि अक्सर क्या होता है कि फंक्शन त्यौहार वगैरह आते हैं घरों में, तो हम सादा तरीके से ना इससे खीरे को कट कर देते हैं। कुछ लोग छील देते हैं, छीलने या ना छीलने ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं आपको एक आइडिया देने लगी हूँ। आपने किचन से एक कांटा ले लेना है, 4 या 5 लेयर्स वाला। उसकी हेल्प के साथ खीरे के ऊपर कट्स लगाने हैं, थोड़ा दबा के लगाने हैं, ताकि डिज़ाइन जो है वो अंदर तक जाए। तो बस जब अब हम इसे कट करेंगे ना, तो अब आपको दिखेंगे कि ये एक फ्लावर टाइप जो है ना कटिंग हो रही है। पहले अगर हमने लेयर्स ना लगाई होती तो वो सिंपल सादा सा खीरा कटिंग होना था, लेकिन अब जब हमने कांटे से इसके साथ लेयर्स लगाई हैं, तो ये देखिए फ्लावर टाइप बन गए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जो कि हमारी सलाद की लुक को ना दोबाला कर देंगे। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, फ्लावर से बन गए और कट्स भी नजर आ रहे हैं इसमें। तो होपफुली आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। साथ के साथ एक और टिप भी देती चलूँ कि जब कभी आप स्पून किसी को पकड़ाएं तो खाने वाली साइड से नहीं पकड़ाना, आपने स्टिक वाली साइड से पकड़ाना है, क्योंकि खाने वाली साइड से पकड़ाने से फिर से वो दोबारा से गंदा हो जाएगा। और एक और टिप है इसके साथ कि जब कभी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो इस तरह के 3 चम्मच प्रोवाइड करते हैं वो लोग, कटलरी, नाइफ और ये फोर्क और स्पून। तो ये कटलरी सेट में ये 3 चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि जब हम खाना खा बैठते हैं ना, खा चुके होते हैं, तो इस स्पून को उल्टा करके रखते हैं, तो वो जो वेटर होता है उसको पता चल जाता है कि ये लोग खाना खा चुके हैं, तो वो अपनी जो पेमेंट वगैरह है वो लेने आ जाते हैं। अच्छा जी, अब किचन में अक्सर टोकरी वगैरह में हम इस तरह प्याज, अदरक, लहसुन, आलू वगैरह जो है ना वो स्टोर करते हैं। तो स्टोर करना अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि इसमें ना धब्बे से पड़ जाते हैं इस तरीके से, प्याज में भी। तो इस तरह नहीं रखना नेक्स्ट टाइम। तो अगर ये प्याज भी ख़राब ना हो और ये आलू वगैरह भी ख़राब ना हो, और तो मैं आपको एक खास टिप बताने जा रही हूँ, वो ये है कि इसके नीचे ना या तो आप कोई खाकी कागज़, टिश्यू पेपर या कोई कॉटन का कपड़ा जो है ना वो उसके ऊपर बिछाएं। फिर इस तरह जो मिट्टी वगैरह जो होती है ना, जहाँ पे भी आप रखते हैं, ना मिट्टी गिरती है, ना डस्ट गिरती है, ना छिलके वगैरह इसके पास होकर नीचे किचन में मैस क्रिएट करते हैं। तो ये बिछाने का एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात ये है कि जब कभी आप इस तरह ज़्यादा सारी चीज़ें स्टोर करें, थोड़े से जो है ना चावल के दाने, खुश्क चावल लेने हैं आपने, वो एक टिश्यू पेपर में लपेट के ना रख लें और थोड़े से ना सब तरफ बिखेर दें, स्प्रेड कर दें, इस तरह ख़राब नहीं होंगी चीज़ें। नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी फेस क्लीनिंग, हैंड क्लीनिंग, मैनिक्योर पेडिक्योर के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है दही। दही में जो है ना हम बजाते खुद पर्सनली अगर खाली दही भी लगाएगा तो इससे हमारे स्किन की जो है ना एक
कलर वो साफ हो जाता है। लेकिन इसको और ज़्यादा साफ करने के लिए इसे मैंने मिलाया है थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी और नींबू, आधा नींबू। बस इन तीनों चीज़ों को जब हम इसमें मिक्स कर देते हैं ना तो ये एक स्ट्रॉन्ग सा मिक्सचर बन जाता है कि अगर दही से आपका कम होता है ना 20% अगर आपका कलर फेयर होता है तो इन सब चीज़ों को मिलाने से आपका 100% कलर जो है ना वो साफ हो जाता है और आपकी स्किन नीट क्लीन और ग्लोइंग सी हो जाती है। तो कहीं भी जाने से पहले क्लिनजिंग करनी हो, चेहरे को ग्लो देना हो तो आप इस चीज़ को जो है ना वो ज़रूर फेस पे लगाएं। फेस पे भी लगा सकते हैं, ये बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़ों को भी लगा सकते हैं, जो हमारी अम्मियाँ दादियाँ होती हैं उनको भी लगा सकते हैं। अब बात कर लेती हैं उन खवातीन की जो मेकअप करके किचन में जाती हैं। और मैंने ये एक हालिया तहकीक पढ़ी है, सुनी भी है और ख़ुद अपने पर भी मैंने अप्लाई किया है कि जब किचन में हम अक्सर जाहिर सी बात है घर में फंक्शन आते हैं, त्यौहार आते हैं तो फेस पे मेकअप किया हुआ होता है, फिर इसी तरह हम चूल्हे के पास भी खड़े रहते हैं, किचन में भी हीटिंग सी हो रही होती है। अब पता नहीं चलता कि हमने चेहरे पर सेटिंग स्प्रे किया हुआ है या फिर फिक्सिंग स्प्रे किया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है ना फिक्सिंग स्प्रे है। तो जब मेकअप कर लेते हैं ना, एक लेयर लगाई, प्राइमर लगाया तो हमने सेटिंग स्प्रे लगाया, कोई फेस पाउडर लगाया तो हमने सेटिंग स्प्रे लगा लिया। लेकिन हमें फ़र्क का नहीं पता होता कि सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो फिक्सर होता है ना, ये जब मेकअप मुकम्मल हो जाता है तो ये एक हल्की सी पतली सी लेयर जमा देता है, तो फिर हम पसीना आए कुछ भी आए ना तो वो चेहरे को ख़राब नहीं करता। लेकिन सेटिंग स्प्रे जो होता है ना, ये दरमियान में यूज़ होता है मेकअप के। तो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन जो किचन में जाने वाली खवातीन है ना और उन्होंने मेकअप किया हुआ है, जैसे भी किया हुआ है, लास्ट में वो फिक्सर ज़रूर लगाए तो उससे उनका चेहरे का मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि वो एक लेयर आ जाएगी, वो प्रोटेक्टिव लेयर होगी जो कि आपके चेहरे को महफूज रखेगी। चलो जी, लास्ट आइडिया है गोश्त को लेकर। चाहे आप बड़े का गोश्त बनाएं, चाहे आप चिकन का गोश्त लें, लेकिन उसको एक मेथड है, ट्रिक है, उसके साथ अगर काम किया जाए ना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। मैं गोश्त को किस तरह वॉश करती हूँ, चिकन का हो, मटन का हो या फिर बड़े का, पहले तो खुले पानी में इसका ब्लड अच्छी तरह निकाल दिया। उसके बाद एक बाउल ले लेना है, बाउल में थोड़ा सा नमक 1 चम्मच भर के और 2-3 चम्मच सिरके के डाल देने हैं। तो ये जो ब्लड, एक्स्ट्रा ब्लड जो इन चिकन की बोटियों के अंदर होता है ना, उसको नहीं हम निकाल सकते, लेकिन ये जो सिरका होता है ना और नमक होता है, ये इनको अंदर से खींच के ले आता है। और जितनी चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, जितनी ये सारी जो है ना वो ख़त्म ऊपर आना तैरना शुरू हो जाती हैं। तो जब गोश्त को आप वॉश कर लें तो आप उसके बाद ना ये इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड कर दें तो आपका गोश्त बेहतरीन किस्म का साफ़ हो जाएगा और जो बोटियाँ रेड सी नज़र आ रही थी ना, अब वो बिल्कुल वाइट हो चुकी हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। की जो मेकअप करके किचन में जाती हैं और